गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सूरज सेमिनरी। तो आज हमारा इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सीरीज़ का लेक्चर 2 है। इससे पहले जो पहले लेक्चर में हमने भाषा के बारे में यानी लैंग्वेज के बारे में हमने कवर किया था। उसके बाद लेटर्स, वर्ड्स, इसके बारे में हमने कवर किया था और हमने ग्रामर के बारे में भी पढ़ा था। तो वर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और उसी के रिगार्डिंग एक होमवर्क भी दिया था, जो कि ये था। इसमें आपको जो वर्ड है उस पर टिक करना था और जो वर्ड नहीं है उस पर क्रॉस करना था। तो आइए आज हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। तो देखिए, पहला वर्ड है टॉय, TOY। आप सबको पता है टॉय माने होता है खिलौना, ये एक वर्ड है, सिंपल। कार, आप सबको पता है कार क्या होती है, एक वर्ड है। JKV कोई वर्ड नहीं है। JKV कोई वर्ड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। देखिए, J भी लेटर है, K भी लेटर है और V भी लेटर है। बट लेकिन ये वर्ड नहीं हो सकता। ग्रुप ऑफ लेटर है, पर ग्रुप ऑफ लेटर जब सेंस क्रिएट करता है तब उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो JKV जो होगा एक वर्ड नहीं होगा। BJP, अच्छा आप लोग कहेंगे BJP हमने सुना है, मतलब ये लेकिन वर्ड नहीं है। ये वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही SSP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये भी वर्ड नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑक्स, तो ऑक्स आप जानते हैं, ऑक्स माने बैल होता है, तो ये भी एक वर्ड है। ओके, ऑक्स एक वर्ड है। गो माने जाना, गो माने सॉरी जाओ, कम माने आओ, ये भी वर्ड है। प्ले माने भी खेलना होता है, तो ये भी वर्ड होगा। उसके बाद वेट अ मिनट, हाँ, हेयर, क्या हेयर एक वर्ड है? हाँ भाई, हेयर माने बाल होता है, तो ये भी एक सेंस बना रहा, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। डंक माने गोबर होता है या घूरा, जो गंदगी का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं, तो ये भी एक वर्ड है। पर यहाँ पे टीवी रह गया, टीवी वर्ड नहीं है। टीवी की एक फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न, यानी उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, बट इसको वर्ड में नहीं गिनेंगे। मतलब ऐसे आप रूल यूज़ कर सकते हो आप स्पीकिंग में, बट लेकिन ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाएगा। ठीक, इस तरफ आते जो लिखा है ना काइट, काइट, काइट वर्ड होगा। काइट माने चील भी होती, काइट माने पतंग भी होती, सबको पता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स है, मेकिंग सेंस भी है। FIGHT फाइट, देखो F भी लेटर है, I भी लेटर है, सारे लेटर्स हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स बनना और सेंस भी बनना। फाइट माने लड़ो, लड़ाई करते हैं ना उसको। GOOD, गुड। अच्छा, GOOD में आप ये बताएंगे G क्या है और O क्या है और D क्या है, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट में से O और G क्या क्या है, और D के बारे में भी। तो गुड माने होता है अच्छा, तो ये वैसे ही वर्ड हो गया। बैड भी आपने सुना होगा, सॉन्ग माने गाना होता है, और सिंग माने होता है गाओ, तो ये भी एक वर्ड होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर थे। तो बीट, BAT, बीट माने होता है पीटो, पिटाई करने के लिए लगाते हैं बीट, उसके लिए भी लग सकता है, तो ये भी वर्ड होगा। ओल्ड, ओल्ड माने होता है पुराना या पूर्व, तो ये भी एक वर्ड है। देखिए TEAM, सारे वर्ड्स हैं इस वाले कॉलम में। TEAM, टीम माने होती है कोई, आपको टीम तो पता ही है, क्रिकेट में टीम होती है, फुटबॉल में टीम्स होती हैं, तो वैसे ही टीम माने आप जानते हो कोई टीम, तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये एक मेकिंग सेंस भी है, यानी इसका एक मीनिंग भी बन रहा है, इसलिए ये भी वर्ड होगा। मीट यानी कि मांस, वो वाला मांस जो होता है उसको भी इंग्लिश में मीट बोलते हैं, तो ये भी वर्ड होगा। MEET, मीट माने मिलान करना या मिलना एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं मीट। गोल्ड, गोल्ड भी आप जानते हैं, गोल्ड एक वर्ड होगा, आपने सुना होगा गोल्ड कई बार। सिल्वर, सिल्वर चांदी वर्ड है। QWDSF, ये वर्ड नहीं है। देखिए ग्रुप ऑफ लेटर से ऊपर से, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट, गुड में, तो आप बता सकते हैं जी क्या है? देखिए बताया था मैंने पिछले वाले लेक्चर में, जिसने लेक्चर पढ़ा होगा उसको पता होगा। जी एक कॉन्सोनेंट है और O एक वॉवेल है। ठीक है, वॉवेल 5 ही हैं, AEIOU, यानी ABCD में जो A से लेके Z तक टोटल 26 लेटर्स हैं,
इनमें से 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारी कॉन्सोनेंट्स हैं यानी कि व्यंजन है। तो जी और डी यहाँ पर हमारे व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट्स हैं, और ओ एक वोवेल है। वैसे ही इधर इस वाली मीनिंग में अगर आप देखो, इस वाले लेटर के ग्रुप में अगर आप देखो, इसमें एक भी वोवेल नहीं है। बिना वोवेल के कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। ओके, इसलिए ये भी वर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ITBP। तो ITBP अगर आप में से किसी ने फोर्स की या SSC की तैयारी करी होगी या कभी सुना होगा ITBP के बारे में, तो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होता है। तिब्बत बॉर्डर पे जो फौजी खड़े होते हैं, तैनात किए जाते हैं, उनके लिए उनकी शॉर्ट फॉर्म है, बट ये वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। हैन। हैन माने आप सब जानते हैं, हैन माने क्या होता है, मुर्गी। तो ये भी एक वर्ड है। नाव माने होता है अब, ये भी एक वर्ड है। ओन माने खुद का या स्वयं का, अपनी कोई चीज़ होती है उसके लिए ओन लगाते हैं, OWN, ओन। तो ये भी एक वर्ड है। BSF ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। जो वाघा बॉर्डर पे जो फौजी खड़े खड़े आते हैं ना, BSF के फौजी, वो वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बहुत चल रहा है आजकल, BGMI PUBG है ना। तो ये BGMI ये भी वर्ड नहीं है। बैटल ग्राउंड मोबाइल, ऐसा ही कुछ है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। हाँ, तो ये जो है ये भी वर्ड नहीं है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। PUBG प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, ये भी वर्ड नहीं है, शॉर्ट फॉर्म। XYZ ये तो वैसे ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई वॉवल नहीं, AEIOU इसमें से कोई भी। उसके बाद ABCD इसमें भी नहीं, तो ये भी वर्ड नहीं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पाए, PIE, पाए। पाए माने क्या होता है? पाए माने होती है कचौड़ी। ओके, तो ये एक वर्ड है। ठीक है, PIE। LPG आपने अभी एक इंसिडेंट भी हुआ है, उसमें 18 टन LPG गैस लीक हो गई थी, अभी आपको पता ना, जयपुर अजमेर वाले हाईवे पर। उसमें 11 लोगों की करीब की मौत हो गई, 40 गाड़ियाँ जल गई। तो उसमें कौन सी गैस थी? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, ग्रुप ऑफ लेटर्स कह सकते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं। TDM आप जो PUBG खेलते होंगे, जो फ्री फायर खेलते होंगे, उनको पता होगा TDM क्या होता है, टीम डेथ मैच। तो ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए ये भी वर्ड नहीं है। अच्छा, ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप ज़रा गौर से देखिए। सो को अगर आप एज SO देख रहे हैं, यानी जो थानेदार होता है उसको SO बोलते हैं ना, SO, और उसको देख रहे हो आप, तो ये वर्ड नहीं होगा। ठीक, तो ये वर्ड नहीं है। बट अगर आप इसको सो पढ़ रहे हो, सो माने होता है हिंदी में तो क्या कर लेगा, तो वो चीज़, तो सो। तो अगर आप वैसे देख रहे हो तो ये वर्ड है। ओके, तो इंग्लिश जो है सेंस बेस्ड है, आपको सेंस लेकर समझनी पड़ेगी पूरी। ओके, IPL भी वर्ड नहीं है, ये एक इंडियन प्रीमियर लीग का एक शॉर्ट फॉर्म है। LIP, लिप तो आप जानते हैं, लिप माने होठ होते हैं, तो ये वर्ड होगा। NET, नेट माने जाल। तो आप नेट चला के इस नेट में फंसते जा रहे हो, जाल। ओके, ये भी वर्ड होगा। आई थिंक हो चुका। हाँ, ये और है थोड़ा सा। ULTG, क्या लगता है? ULTG वर्ड नहीं है, हालांकि इसमें एक U आया है, यानी कि वॉवेल आया है, पर उसके बाद भी ये कोई मीनिंग नहीं बना पा रहा है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। ISBT आप लोगों ने सुना होगा, पर ये वर्ड नहीं है। JPG जो पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, उसकी फॉर्मेट होती है। आपने कोई भी फाइल अगर पिक्चर सेव करी होगी, यानी फ़ोटो सेव करी होगी, उसके लास्ट में लिखा हुआ .jpg या .png आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये वर्ड नहीं है। अंकल एक वर्ड है, आंटी भी एक वर्ड है। इसको आंट नहीं पढ़ेंगे, आंटी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब आपकी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था ABCD A से लेकर Z तक, वो जो बताए थे उसमें से 5 मैंने बताए थे AEIOU, वो वॉवेल्स थे, बाकी सारे कॉन्सोनेंट थे। वॉवेल्स का खुद का साउंड होता है और कॉन्सोनेंट का खुद का साउंड नहीं होता, ये वॉवेल्स की हेल्प लेके बोले जाते हैं। ठीक, अच्छा, लेटर्स में। अच्छा, आप लोगों को अगर रीजनिंग में थोड़ा सा अगर ग्रो करना है तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। वैसे बाकी इनका कोई अभी ज़रूरत नहीं है, वैसे
ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है। तो ए का तो सबको याद रहता है, ए एक नंबर पे आता है, बी दूसरे पे आता है, पर सारे के याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इजोटी, EJOTY। इजोटी में क्या है, 5 का टेबल पढ़ना, 5, 10, 15, 20, 25। तो इन्हीं के आसपास के आप कोई भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपसे अगर आर का पूछा जाए तो आर किसके पास ज़्यादा पड़ेगा, टी के, क्योंकि टी से जस्ट 2 स्टेप पीछे, T20 पे से 2 स्टेप पीछे जाओ, 19, 18, तो आर आ गया आपका 18 पे। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है ज़्यादा रीजनिंग पढ़ना है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, वरना इसका आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन को कैसे पढ़ा जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो बी, क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है। अभी हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, वॉवेल्स की नहीं, इसीलिए बी पहले। देखो बी से हिंदी में क्या बनता है, बी से बनता है हिंदी में बकरी वाला ब। और बा से आप देखो एग्जाम्पल भी दिए हो, बॉय, बॉल, ठीक है। सी से 2 चीज़ बनती है, सा भी बनता है और क भी, कहीं कहीं सा, कहीं पर का। तो इंग्लिश सेंस बेस्ड है, मैंने बताया, कहीं कहीं सा के यूज़ में आएगा और कहीं कहीं का के यूज़ में। तो सा, जैसे सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर जब बोलेंगे तो सा वाला साउंड सी का, पर कार बोलेंगे तब का वाला। ओके, ऐसे डी का डमरू भी हो सकता है, दवात भी हो सकता है, और रबड़ बोलते हैं ना, रबड़, वो वाला साउंड आता है, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। डी, तीनों आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ड के साउंड में क्या आएगा, ड के साउंड में देखते हैं, ड के साउंड में डॉग, DOG डॉग, ठीक है। दिनेश जब लिखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, दिनेश लिखा हुआ ना। और ड़ के फॉर्म में अगर आप देखेंगे, ये रहा यहाँ पे सड़क जब बोलेंगे तो उसमें देखो SAD आ गया ना यहाँ पे, सड़क। ओके, डी के बाद ई आता है, ई लेकिन वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। अभी हम कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं। फ जो एफ से फ बनता है, यानी फाफल, FAN, फैन आपने पढ़ा होगा। जी के लिए ग और ज दोनों लगते हैं। ओके, ग और ज, इसको जैसे आप ग के साउंड में अगर आप देखें, ग के रूप में देखें तो ये लिखा है गुड, तो ग वाला साउंड आ रहा है। लेकिन ये लिखा है जाइंट, इसको गाइंट मत पढ़ देना, ये गाइंट नहीं, ये जाइंट लिखा है, तो यहाँ पर जा वाला साउंड आ रहा है जी का। ओके, तो इज द डिफरेंस, आपको देखते जानी ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। F G हो गया, H पे आते हैं। H का सबको पता है, H का हा वाला साउंड होता है, जैसे हैंड, हेयर, हाव, ये सब आप पढ़ेंगे तो पता होगा। जैसे जे का साउंड होता है जहाज वाला, तो जग जब बोलेंगे तो समझ जाइएगा आप, जे वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। तो क जो है के लिए यूज़ होता है, तो काइट, और भी आप मीनिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। एल भी सिंपल है, एल देखो बोलने में भी के जे जैसे जैसा नहीं लग रहा, कुछ के क जैसा नहीं लग रहा, एल जैसा नहीं लग रहा, इसीलिए तो आप इनको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एल से लॉक, लाइफ, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, दिक्कतें दूर होती जाएंगी, ठीक। एम, अरे एम और माँ एक जैसा साउंड लेंगे अगर आपको, देखिए एम और माँ का, तो मैन, इसका एग्जांपल हो गया मैन, ठीक है। एन न और एन देखो एक जैसा साउंड लग रहा है, तो न का बन गया, ठीक है। प्ले, प और पी एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल सेम, तो ऐसे पी प के लिए लगेगा प्ले, ठीक। अच्छा, क्यू देखो, क्यू जो है क से शुरू हो रहा है, क्यू बोल रहा हूँ ना मैं, तो क और क्यू एक जैसा साउंड आएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। क्वैक लिखा है, या क्विक लिख दिया मैंने, या क्वीन लिख दिया, ठीक है ना, क्वीन, रानी वाला क्वीन। आर
र, लास्ट में र आ रहा है और बिल्कुल ये र भी है, तो आप ये दोनों रिलेट कर सकते हैं। आर ऐसे तो बोलेंगे आप, आर तो र आ रहा है, ठीक है। तो रेस्ट, रेन, ओके। एस, एस देखो लास्ट में स आ रहा है, तो आप इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं। एस यू एन, सन। अच्छा, एस यू एन से याद आया, एस ओ एन और होता है एक, ये सन होता है सूरज, जो चमकता है दिन में, हमें रोशनी देता है, ठीक है ना। और ये सन होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे टी है, टी के दो साउंड होते हैं, ता तरबूज भी और टा टमाटर वाला भी, ठीक है। तो ता तरबूज वाला तो थोड़ा देर में याद होगा, पर लेकिन ये तो तुरंत याद हो जाना चाहिए। टा और टी एक जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो जब टा का साउंड होगा तो इसको पढ़ेंगे, जैसे टाई, आप टाई लगाते होंगे ना, जब आप स्कूल में गए होंगे तब आपने लगाई हुई टाई, तो इसको ट बोलेंगे, ताई मत बोल देना, ये ताई नहीं है, ताऊ ताई नहीं है ये, ठीक है। तो ये अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है तुषार, देखो तुषार, तो यहाँ पे टी का साउंड काय का आ रहा है, टी का साउंड आ रहा है ता तरबूज वाला, ठीक है। तो इंग्लिश को सेंस के रूप में आपको समझते चलना। ओके आगे बढ़ते हैं। टी यू वी, यू तो आपका वॉवल हो जाएगा, वी तो जल्दी जल्दी देखते चलते। वी, वी क्या है, वॉइस, वाह, वाह वकील के लिए यूज़ होगा, ठीक है। डब्लू भी वाह के लिए यूज़ होगा, तो ये दोनों जो है एक जैसे ही हैं, आप याद कर सकते हैं। और डब्लू भी क्या है, डब्लू क्या है, डबल यू बोलते हैं एक तरह से इसको, तो वी जैसा नहीं है, दो दो वी लगे हुए, एक वी ये रहा, एक वी ये रहा, तो डब्लू बन जाता है। एक्स, एक्स के दो साउंड रहेंगे, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स के दो साउंड रहेंगे, एक तो एक्स ये ऐसे करके, और दूसरा रहेगा ज, जा नहीं है ये, ज, ठीक है। जैसे आप इसको पढ़ें अगर, सॉरी, जैसे आप इसको पढ़ें जेरोक्स, इसी में आप दोनों साउंड पढ़ सकते हैं। देखो ये वाला जो एक्स ई पढ़ा जा रहा है, यानी एक्स पढ़ा जा रहा है, सॉरी, ये पढ़ा जाता है ज की तरह, और ये वाला जो एक्स आ रहा है वो एक्स की तरह पढ़ा जाता है, तो यानी जेरोक्स, जेरोक्स यानी जो फोटो स्टेट, फोटो कॉपी वगैरह होती है उसके लिए। एक्स हो गया, वाई, वाई यहाँ पर है, वाई आप या यक के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे यान, याट आपने सुना होगा, वाई ए सी एस टी, याट, ठीक है। आखिरी बचा जे, देखो तो जे एक्स में जो ज था ना, ज, तो ये ज जेड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जेबरा, जेबरा नहीं होता है, जेबरा, ओके। देखो जा और ज में अंतर है, जैसे जे वाला जा लिखा हुआ है, इसमें एक नीचे एक बिंदी नहीं लगी है, जो अभी आपने यहाँ पे देखी थी ना, वो बिंदी नहीं लगी है, उस बिंदी को हिंदी में नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं लगी, और लेकिन इस जगह पर ये बिंदी आप देख पा रहे होंगे, ये वाली ये लगी हुई है, इसीलिए इसको जा नहीं, इसको ज पढ़ेंगे, इसलिए इसके लिए क्या आएगा, जेड आएगा, जे नहीं आएगा, ओके। तो ये इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड्स। काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है, इसीलिए अब क्लास को यहीं एंड करेंगे, ओके। आप लोग रिवीजन करते रहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।